मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार गुण, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के कंटेंट नंबर 2 से लिया गया है। आइए व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन में शुरू से ही मनोवैज्ञानिकों ने काफी अभिरुचि दिखलाई है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्तित्व की अनेकानेक परिभाषा दी गई हो। व्यक्तित्व की परिभाषाओं को आलपोर्ट ने एकत्रित किया और पाया कि व्यक्तित्व की 49 परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं के क्रम में सबसे पहली यानी सबसे पुरानी परिभाषा जो है व्यक्तित्व की उत्पत्ति से रिलेटेड है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनालिटी है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क या मुखौटा, या नकाब। यूनान के जो नायक नायिका होते थे वो मास्क या मुखौटे को धारण करते थे ताकि वो विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। अगर हम व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ देखें तो व्यक्ति की बाहरी बनावट और उसकी वेशभूषा के आधार पर परिभाषित किया गया, और ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता था उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा माना जाता था, तथा जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं माना जाता था। क्योंकि पर्सनालिटी जो है पर्सोना शब्द से रिलेटेड होने के कारण प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के बाहरी दिखावा, उसके वेशभूषा, उसके हाइट, उसके वेट, उसके कलर के आधार पर परिभाषित किया, परंतु ऐसी परिभाषाओं को हम संतोषप्रद नहीं मान सकते, क्योंकि साइकोलॉजी में व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एरियाज हुए हैं उन सभी में मनोवैज्ञानिकों का वे ऑफ कंसर्न व्यक्ति के मात्र बाह्य बनावट से रिलेटेड नहीं है। अब आप बताइए कि क्या व्यक्ति की बाहरी आकृति उसके व्यक्तित्व का बोध कराता है? सोचिए, यदि यह सब मान भी ले तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि कुछ मनुष्यों का बाहरी बनावट उतना आकर्षित नहीं होता, किंतु वह उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षित होता है। जैसे गांधी जी, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर। सो हम कहेंगे कि व्यक्तित्व जो है मात्र बाह्य बनावट नहीं है, इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर भी शामिल होते हैं जिन्हें हम शील गुण, इंग्लिश में ट्रेट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शील गुण क्या है, जिसके आधार पर दो व्यक्तियों में भिन्नता की जा सके उसे हम शील गुण कहते हैं। जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता मीन्स दूसरों की भलाई करने वाला, अगर हम परोपकारिता को डिनोट करें तो मदर टेरेसा को एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि मदर टेरेसा जो थी एक ऐसा व्यक्तित्व थी जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करती थी। अगर प्रतीक एक दूसरा एग्जाम्पल है व्यक्तित्व का, अगर हम कहें कि प्रतीक जो है एक आकर्षक और प्यारी पर्सनालिटी रखता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है केवल वन साइडेड होगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतीक की
इंटरनल ट्रेस की अनदेखी कर रहे हैं और मात्र उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके बाहर बनावट, उसके हाइट, वेट, रंग रूप के आधार पर उसके व्यक्तित्व को यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। सो हम कहेंगे कि व्यक्तित्व जो है मात्र बाहरी बनावट नहीं है, इसमें आंतरिक गुण भी शामिल होते हैं। आइए व्यक्तित्व की परिभाषाओं को हम देखते हैं। स्टार्ट। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा को देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें आरवी कैटल ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति विशेष में क्या करेगा। आरवी कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व है जिसके आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सके या पूर्व कथन की जा सके कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में क्या करेगा। इसी क्रम में अगली परिभाषा जो है गिलफोर्ड महोदय जी का है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व के जितने भी गुण हैं, आंतरिक और बाह्य गुण, उन सभी गुणों का समन्वित रूप क्या है? व्यक्तित्व है, ऐसा गिलफोर्ड महोदय ने कहा। अगली परिभाषा विलियम वुडवर्ड की है। वुडवर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वुडवर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति के जितने भी व्यवहार होते हैं उन सबकी विशेषता क्या है? व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ऐसी अनेक परिभाषा व्यक्तित्व की दी गई, जिनकी संख्या 49 थी। आलपोर्ट 1937 ने व्यक्तित्व की 50वीं परिभाषा अपनी पुस्तक पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में दी।
आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। अगर आलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषाओं को हम ध्यानपूर्वक देखें तो व्यक्तित्व के संबंध में 3 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली ये कि व्यक्तित्व की प्रकृति जो है, व्यक्तित्व की प्रकृति गत्यात्मक एवं संगठनात्मक है। दूसरी, व्यक्तित्व में मनोदैहिकी मानसिक और शारीरिक दोनों गुण निहित हैं। तीसरी बात, व्यक्तित्व वातावरण में अपूर्व समायोजन से अभिलक्षित होता है। वातावरण में अपूर्व समायोजन से अभिलक्षित होता है। आलपोर्ट ने अपने परिभाषा में जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को सम्मिलित किया, मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी आलोचना की गई। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वातावरण से समायोजन तो हर जीवधारी कर लेता है, फिर इसमें व्यक्तित्व की विशेषता क्या हुई। तो आलपोर्ट 1961 में वातावरण में अपूर्व समायोजन के स्थान पर व्यवहारगत विशेषताओं को अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया।